दिवाली के मौके पर जबरदस्त धमाके के साथ राज अलंकार ज्वेलर्स गंगा यमुना आ गया है। आप बता दें कि बेहतर तरीके से साड़ियां कपड़े मिलेंगे। छठ पूजा के लिए खरीदारी करिए अपने परिवार के साथ। राज अलंकार ज्वेलर्स में सोना चांदी के हॉलमार्क के साथ प्रमुख विक्रेता है, जो कि सीबी सुख जैसे ब्रांडेड जेवर मिलेंगे। मोबाइल नंबर 9308310848, बाकरगंज लहरिया सराय दारू भट्टी नियर चौक, जहां पर राहुल गुप्ता पिता श्री कन्हैया प्रसाद राजू जी देख सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के निमेठी, देख सकते हैं सीधे तस्वीरें। मिथिला परंपरा अनुसार रामचंद्र प्रसाद ने जोरदार स्वागत सम्मान किया है। रामचंद्र प्रसाद ने जोरदार स्वागत सम्मान किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, सीधे देख सकते हैं। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि रामचंद्र प्रसाद की जीत 100% सुनिश्चित है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। रामचंद्र प्रसाद ने क्या काम किया वो नहीं पता, देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग से सम्मान कर रहे हैं। और खासकर ये बड़ी खबर दरभंगा के हायाघाट विधानसभा से, जहां पर राजनाथ सिंह ने सीधे कह दिया है कि रामचंद्र प्रसाद भ्रष्टाचारी नहीं है। क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं अब लोग उन्हें चाहते हैं, लोग वोट देंगे और इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र प्रसाद शाह है, इस बार जीत भी दर्ज करेंगे। ये देख सकते हैं जहां सभा हो रहा था उसके दूसरी ओर कितने संख्या में भीड़ ग्रामीणों की राजनाथ सिंह को सुनने, राजनाथ सिंह को देखने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब रामचंद्र प्रसाद की जीत 100% सुनिश्चित होने जा रही है। रामचंद्र प्रसाद को लोग वोट देंगे, भाजपा को लोग वोट देंगे और रामचंद्र प्रसाद फिर एक बार विधायक बनेंगे, देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। यहां पर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे, लेकिन भरे मंच से जो रामचंद्र प्रसाद हैं उन्होंने माफी मांग लिया है, क्षेत्र के लोगों से माफी मांगा है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। ये देख सकते हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए कितनी भीड़ थी। भाजपा के प्रदेश के नेता ये देख सकते हैं अश्विनी यादव ने भी मिथिला परंपरा अनुसार स्वागत सम्मान साथ ही आरके चौधरी हो, जदयू के नेता हो, तमाम लोगों ने स्वागत सम्मान यहाँ पर दिया है। विशेष नतीजा देख रहे हैं से, देख सकते हैं आरके चौधरी कि महाकवि विद्यापति जी की इस भूमि पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से मैथिली भाषा एवं संस्कृति को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में गौरवान्वित किया है। यह माता के सीता के त्याग और तपस्या की यह भूमि है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं यहां आया हूं तो मां सीता का भी आशीर्वाद आप सबको तो प्राप्त है ही, मुझे भी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह अहिल्या जी की भूमि है, जहां प्रभु श्री राम के शरण पड़े थे। माने इस भूमि की महत्ता जितनी भी गाई जाए, जितने भी कही जाए, मैं समझता हूं वो अपने में बहुत कम है मेरे बहनों भाई। और आज यहां पर मैं आया हूं तो रामचंद्र जी के लिए वोट मांगने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामचंद्र जी को पिछली बार भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर बिहार की विधानसभा में उन्हें भेजा था। 5 साल में उन्होंने अच्छा काम किया कि खराब काम किया यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहनों भाइयों, रामचंद्र जी के बारे में जितनी बात मैं जानता हूं उस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यह शिकायत कर सकता है यह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, वह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि रामचंद्र जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कहता। भारत की राजनीति में ईमानदारी, भारत की राजनीति में शुचिता का निर्वाह करना मेरे बहनों भाइयों यह कोई आसान काम नहीं है। आपने देखा यहां पर राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया है। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, वही बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है।
मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। इस हयाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी और हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जिनकी ईमानदारी में आज तक कभी कोई बख्ता नहीं लगा है, ऐसे वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, अतुल भंसाली जी, विधायक जोधपुर शहर राजस्थान, अमरनाथ गामी जी, रमेश जी चौधरी, बैजनाथ जी बैजू, कुमार गौरव, श्री राजकुमार जी झा, जनता दल यू के अध्यक्ष श्री मनोज सवाजी, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान जी, जिलाध्यक्ष आलमू, श्री अश्विनी यादव, श्री वीरेंद्र पासवान, श्री संजीव झा, श्री विकास यादव, श्री केदारनाथ भंडारी और आशाराम चौधरी लोजपा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, संभवतः पहली बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। पहली बार शायद यहां पर मैं आया हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का